हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट धाराओं का जिक्र किया है मैंने। आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आप एआईबी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर एक अधिवक्ता हैं तो आपको इन धाराओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं। इसमें मैं इसको जूम कर देती हूँ। सबसे पहले धारा 120 की बात कर लेते हैं। धारा 120 में बताया गया है षड्यंत्र रचना, यानी जब कुछ लोग मिलकर षड्यंत्र करते हैं, किसी बात की साजिश करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? षड्यंत्र रचना। और वो आता है सेक्शन 120 के अंदर, धारा 120 के अंदर। नेक्स्ट धारा है धारा 365 365। 365 में अपहरण, अगर किसी का अपहरण कर लिया जाता है, अपहरण और किडनैपिंग अलग चीज़ है। अपहरण कर लिया जाता है तो धारा 365 लगती है। धारा 201 में सबूत मिटाना, अगर कोई एविडेंस मिटाने की कोशिश करता है यानी सबूत मिटा देता है तो उस पर लगती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या फिर मैनुअली कोई सबूत हो, उसको जो है मिटा देता है तो उस पर 201 की धारा लगती है। धारा 34 समान आशय, सब वो चार लोग हैं और चारों का जो है समान आशय है, यानी कुछ टारगेट है उनका, अगर उनको कुछ चोरी करनी है और समान उनका आशय है कि हाँ जी ऐसा करना है तो वो समान आशय में आएगा, यानी कि धारा 34 लगेगी। धारा 412 यानी कि छीना झपट्टी, जैसे कि छीना झपट्टी करते हैं तो उसमें क्या लगेगी? 412। धारा 378, जब कोई चोरी करता है तो धारा 378 लगती है चोरी में। और धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव, यानी कि जो विधि के विरुद्ध चला जाता है वो जमाव, यानी कि 5-6 लोगों का जो जमाव हो रखा है, इकट्ठा हो रखे हैं वो लोग, तो वो कानून के परे है, यानी कि विधि विरुद्ध जमाव। 141। धारा 191 में मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य यानी झूठा साक्ष्य देना, भ्रमित करना कोर्ट को, झूठा साक्ष्य देना। अगर कोई किसी की तरफ से गलत गवाही भी देता है तो वो भी फंस जाता है। धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना। धारा 300 हत्या करना, मर्डर केस में धारा 300 लगती है, फेमस है। धारा 309 आत्महत्या कोशिश, अगर तुम आत्महत्या या खुद की भी आत्महत्या, खुद को मारने की कोशिश करोगे ना तो उसके ऊपर भी धारा लग जाएगी, आत्महत्या करना। धारा 309। धारा 310 ठगी करना, आपने सुना होगा ठगी कर देते हैं, किसी को पागल बनाता है, ठगी करना। कोई दुकानदार है जो ठग करता है तो उसमें ठगी करने पे लगाएगी धारा 310। धारा 312 गर्भपात करना, अगर कोई लेडीज़ है और उसका गर्भपात करवा दिया जाता है लड़कों के चक्कर में कि लड़का पैदा होगा, लड़की इस बार भी हो जाएगी, तो गर्भपात करना एक जुल्म है, वो 312 के अंतर्गत दिया गया है। धारा 351 हमला करना, किसी के ऊपर हमला करना, वो 351 में आएगा। धारा 354 में स्त्री की लज्जा भंग, भाई किसी स्त्री की अगर तुम लज्जा भंग करते हो तो मतलब आप कुछ गलत करते हो, गलत बोलते हो, कोई जेंट्स है कोई लेडीज़ है, उसके लिए कुछ गलत होता है, चाहे लेडीज़ है कुछ भी, वो लज्जा भंग में आ जाएगा और धारा 354 उस पर लग जाएगी। धारा 362 में अपहरण है, बता दिया है मैंने आपको। धारा 415 में छल करना, यानी झूठ बोलना, छल करना, ठीक है। और इसके अलावा एक सेकेंड में आगे कर देती हूँ, एक सेकेंड 1 सेकेंड, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने बता दिया था आपको, ठीक है, हत्या का दंड। हाँ, आप यहाँ पे धारा 307 में हत्या की कोशिश की जाती है, 302 में हत्या का दंड दिया जाता है, 376 में बलात्कार यानी रेप केसेस 376 लग जाती है रेप केस में। धारा 395 में डकैती कुछ लोग मिलकर डकैती करते हैं। धारा 377 में अप्राकृतिक कृत्य, यानी जो प्राकृतिक कृत्य नहीं होता, अप्राकृतिक होता है, जैसे अप्राकृतिक मतलब जो कि प्रकृति के खिलाफ होता है। कई लोग जैसे कि जैसे एनिमल के साथ कुछ कर लेते हैं या सेक्स वगैरह कर लेते हैं तो वो अप्राकृतिक होता है, वो प्राकृतिक नहीं होता है। धारा 396 डकैती के दौरान, ठीक है, डकैती के दौरान जो है ये 396 लगती है। धारा 120 लगती है षड्यंत्र, बता दिया है मैंने आपको। धारा 365 अपहरण पे, धारा 201 सबूत मिटाना, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, इनको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं, आईपीसी में, खासकर इंडियन पैनल कोड में पूछी जाती है एग्ज़ाम में, और आपको जो है ये पूछी जाती हैं आपके एआईबी एग्ज़ाम में भी, इससे रिलेटेड आ सकता है। तो इन धाराओं को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। एंड ज़्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। थैंक यू सो मच।